नीतीश कुमार साथ रहें तो सत्ता में रहेंगे, नीतीश कुमार हट गए तो नीतीश कुमार का नाम लेकर के सत्ता को आने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि दोनों एक ही तासीर के लोग हैं, दोनों को सत्ता में बने रहना है और सत्ता में बने रहने के लिए समझौता करने का, किसी भी हद तक समझौता करने के लिए दोनों के दोनों तैयार हैं। पिछले 17 साल में कई बार आना और जाना हुआ। नीतीश कुमार पर मुहर लग गई कि नीतीश कुमार हर 2 साल के बाद सत्ता बदलते हैं। और भगवान धरती पर कब उतरेंगे? इन दोनों के भगवान हैं कौन? तो इन दोनों के भगवान है कुर्सी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई कई खबरों पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जिसमें पहली खबर है भाजपा ने रातों रात अपना गियर बदल दिया है। बाबा जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर बार अपने प्लान के हिसाब से चलती है, अचानक से भाजपा ने बाबा गियर बदला। कल तक लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बुला रही है, अब तो सब अलग हो गया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि दोनों एक ही तासीर के लोग हैं, दोनों को सत्ता में बने रहना है और सत्ता में बने रहने के लिए समझौता करने का, किसी भी हद तक समझौता करने के लिए दोनों के दोनों तैयार हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं जब दोनों समझौता करने के लिए तैयार हैं तो इसका मतलब है कि वो संबंध लंबा नहीं चलेगा। और यही कारण है कि पिछले 17 साल में कई बार आना और जाना हुआ। नीतीश कुमार पर मुहर लग गई कि नीतीश कुमार हर 2 साल के बाद सत्ता बदलते हैं। लेकिन इस बार जो स्थितियां हैं वो थोड़ी अलग हैं। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में दरभंगा में जो कार्यकारिणी की बैठक हुई, उस कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा का विषय नीतीश कुमार ही थे। क्योंकि बिहार कैडर के लोग ये समझ रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार के किसी अनुनय विनय पर या आग्रह पर या फिर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ये समझ आ जाए कि नीतीश जरूरी हैं तो वो वापसी करा ले। इसके लिए कई जदयू के नेताओं ने ये बात कहा भी, इंगित किया है कि बिना नीतीश कुमार का नाम लिए इन लोगों का राजनीति नहीं चलता। नीतीश कुमार साथ रहें तो सत्ता में रहेंगे, नीतीश कुमार हट गए तो नीतीश कुमार का नाम लेकर के सत्ता को आने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले में आपने देखा होगा कि ये चर्चा लगातार चल रही थी और नीतीश कुमार ने जैसे ही कल ये बात कही, कल नहीं परसों उन्होंने कहा, परसों उन्होंने ये बात कहा था कि मैं जीते जी तो भाजपा में नहीं जाऊंगा। हालांकि नीतीश कुमार के इस बयान के बाद लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। काफी सारे आप देखे होंगे मीम्स निकल रहे हैं कि भाई हर 6 महीना पर 6 साल पर तो यही करते हैं। आप इस तरह की बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, तो आपके बात पर भरोसा कैसे किया जाए? और खास करके जब ये बात कहते हैं कि नहीं जाएंगे तो आप जरूर जाते हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही हैं। इस बदली हुई परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार कैडर है वो स्पष्ट कर चुका है, पारित कर दिया है उस बैठक में कि कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव रख दिया गया है कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने ये बात कहा, क्योंकि न कोई ओकेजन था, न कोई मौका था। अचानक से नीतीश कुमार बोलने लगे भाजपा में नहीं जाएंगे। कौन उनसे कह रहा था भाजपा में जाने के लिए? अभी तो लेकिन उन्होंने तो बात रख दिया। अब ये पूरा चैप्टर जो है ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने क्लोज कर दिया है नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं दुख का भी ये बात है, क्योंकि नीतीश कुमार जो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बैकफुट पर आकर के उनको स्वीकार कर ले। इसके साथ साथ एक और छोटी सी बात जोड़ देना चाहूंगा, क्योंकि जब बात भाजपा में जाने और नहीं जाने की हो रही है तो 2017 की बातें और 2015 की बातें भी चर्चा में जबरदस्त चलने लगी हैं। एक तरफ आपको याद होगा गोपालगंज टू रायसीना हिल्स में इस बात को लेकर के लालू प्रसाद ने अपनी किताब में लिखा था कि नीतीश कुमार 2017 में गए तो जरूर थे, लेकिन वो तुरंत बैक होना चाहते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार से वो नाराज थे और दुखी थे, जिस तरह से उनको वहां उनके मन की बात नहीं हो रही थी। लेकिन इसी बात के विरुद्ध आप सुशील मोदी का सुनिए तो सुशील मोदी का कहना है कि भले ही 2015 में नीतीश कुमार जीत तो गए महागठबंधन में, लेकिन लालू प्रसाद के व्यवहार से और तेजस्वी यादव उनके पुत्रों के व्यवहार से वहां भी खुश नहीं थे और बार बार ये कोशिश कर रहे थे, संदेशा भेज रहे थे कि हम वापसी करना चाहते हैं। और यही कारण था कि उनके 15 से लेकर 17 तक लगातार चिरौरी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें स्वीकार किया। अब जहां एक तरफ आप देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कहा जा रहा है, उसको बुलाता कौन है? वही नीतीश कुमार को लेकर यही बात कहा जा रहा, भारतीय जनता पार्टी उनको बुलाया कौन था? तो खुद आए थे। आपने चर्चा की उपेंद्र कुशवाहा की, तो इसमें एक और खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार का अगर कोई पैचअप कराना चाहे तो कैसे करा सकता है? कौन सी शर्तें हैं मान ली जाएंगी तो उपेंद्र कुशवाहा पैचअप के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए दोनों, ये उपेंद्र कुशवाहा भी कह चुके हैं कि हमारा DNA एक है।
तो आप समझ ही रहे हैं कि भगवाने आकर के पैचअप करा सकते हैं। और भगवान धरती पर कब उतरेंगे? इन दोनों के भगवान हैं कौन? तो इन दोनों के भगवान है कुर्सी। सारी लड़ाई तो उसी बात की हो रही है। अब देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा बार बार ये बात कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि जीते जी भाजपा में नहीं जाएंगे। संभावनाएं तो व्यक्त की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि भाजपा से ही उनके साठ-गांठ और बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की बात करें और ये दोनों के पैचअप की जहां तक बात करें तो नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा अलग कब हुए, वापस कब आए, ये सिलसिला दोनों के बीच में भी चल रहा है। जब नीतीश कुमार, आप समझिए ना कि राष्ट्रीय जनता दल जिसके विरुद्ध रणनीति और राजनीति करके उसके शासन को जंगल राज बता करके सत्ता में आते हैं और उसी के साथ जब चले जाते हैं तो निश्चित रूप से आप समझिए कि जाने आने का मकसद क्या है, तो सिर्फ सत्ता है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में अगर पैचअप कहीं होने की संभावना जो कि नजर नहीं आ रही है, अगर होती भी है तो वो कुर्सी की बात होगी। उपेंद्र कुशवाहा को जैसे ही नीतीश कुमार कमान देंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को बहुत कुछ नहीं, उनका सीधा टारगेट था पार्टी और पार्टी का नेतृत्व उनके हाथ में चाहिए था। अगर ऐसा संभव होता है तभी उपेंद्र कुशवाहा उस दिशा में सोचेंगे, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि उन्हें सम्मान देने की बात कह रहे हैं। कैसा सम्मान दिए? लॉलीपॉप दे दिए, तो ये कर दिए, वो कर दिए। कल जिस तरह से वो बयान दे रहे थे और जिस तरह से मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उसमें साफ लग रहा था और उनके झिझक बता रही थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ जो उनका करार हुआ था, अपनी करार की बात वो नहीं कहते हैं, चूंकि कार्यकर्ता उनसे भी पूछ रहे हैं लगातार कि बताइए ना क्या करार करके आप नीतीश कुमार के साथ गए थे, पार्टी का विलय किए थे, अब आप दूसरे का करार पूछ रहे हैं, तो पहले अपना करार बता दीजिए। ये सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इसमें अगर कहीं कोई संभावना बनती है, दोनों एक साथ रह जाते हैं, तो उसमें कुर्सी सबसे बड़ी बात होगी और ये संभावना कम लग रहा है। ललन सिंह के खिलाफ जदयू में अब साजिश हो रही है। पहले नीतीश कुमार के खिलाफ, अब ललन सिंह। कौन कर रहा है ललन सिंह के खिलाफ साजिश? देखिए, जब से चर्चा शुरू हुई है, दोबारा ललन सिंह अध्यक्ष बने हैं, तब से जदयू में लगातार हड़बड़ मचा हुआ है। आप देख रहे हो कि जदयू के भीतर और जदयू के बाहर दोनों जगह इस बात का टेंशन बना हुआ है कि आखिर आने वाले 24 और 25 में क्या होगा। देखिए, कोई भी कार्यकर्ता किसी पार्टी से जुड़ता है, सेवा करता है, लगातार वो आगे पीछे करता है अपने शीर्ष नेतृत्व का, तो उसका मकसद होता है कि उसे कोई ना कोई स्थान मिले, कोई जगह मिले, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो लोग नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हैं, उन्हीं को सारे अधिकार और सारे काम, सारी जिम्मेवारियां दी जा रही हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में पूरा मतलब समझिए कि एक तरह से उदासीनता आ गई है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार के पाला बदलने से उनके पार्टी के जो कोर टीम के लोग हैं वो भी काफी परेशान हैं। किसके साथ किस तरह का व्यवहार करें, कब किसके साथ नीतीश कुमार चले जाएंगे। नीतीश कुमार के लिए तो परेशानी नहीं है, लेकिन मेन परेशानी कार्यकर्ताओं के लिए हो जाती है। अब जबकि नीतीश कुमार महागठबंधन में आए हैं और ललन सिंह जब अध्यक्ष बने हैं, तो कई ऐसी बातें कही जा रही है और इसमें कई लोगों को टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ जहां आपको याद होगा कि हमने खबर चलाया था कि नीतीश कुमार ने लिस्ट निकाल दिया है जिसमें अशोक चौधरी का भी नाम है, जो जमुई से चुनाव चिराग पासवान के विरुद्ध लड़ने की पूरी तैयारी हो रही है। इस काम के लिए लगातार जमुई में आना जाना भी शुरू कर दिए थे अशोक चौधरी, लेकिन अचानक से उसके बाद अशोक चौधरी की इस खबर के बाद सक्रियता बढ़ गई और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द और नीतीश कुमार को लेकर के वो ज़्यादा पॉजिटिव नजर आने लगे और लगातार नीतीश कुमार के पक्ष में बयान देना शुरू कर दिए। बयानों में बहुत आगे तक भी निकल गए। राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं को उन्होंने टारगेट किया, रामायण लेकर के बैठ गए। लेकिन इस बीच में उन्हीं की पार्टी के एक एमएलसी ने, आपने खबर भी चलाया था कल, आरोप, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं, और उन्होंने प्रमाण भी दिया है कि जब से ललन सिंह बने हैं अध्यक्ष, तब से लगातार ललन सिंह को टारगेट किया जा रहा है और ललन सिंह कैसे उस कुर्सी से चले आए, हट जाएं, उसका पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। और इस प्रयास में नीतीश कुमार के करीबी ही लगे हुए हैं और ये जदयू में अक्सर होते रहा है। हर अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं उसका पौवा खींचने का प्रयास होता रहा है। ये कोई आज की बात नहीं है, इससे पहले आरसीपी सिंह थे तो उनके साथ हो रहा था। अब ये सारी बातें जो है ना कहीं आकर के इशारा कर रही हैं कि जो भी हो रहा है वो तो उचित नहीं है। लेकिन कई नेता हैं, कई पूर्व विधायक हैं, पूर्व एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उन लोगों से हमारी बातचीत होती है तो सभी इस असमंजस में है कि 2024 और 25 में क्या होगा। लेकिन जहां तक सवाल ललन सिंह का है, तो ललन सिंह के विरुद्ध अगर ये बात
रामेश्वर महतो अगर ये कह रहे हैं और उसका प्रमाण दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बात पर भी ध्यान निश्चित रूप से ललन सिंह देंगे। और ललन सिंह ऐसे मामलों को छोड़ते नहीं हैं, बहुत गहराई से देखते हैं, बहुत मजबूती से देखते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो उनके नवरत्न हैं वो क्या करते हैं। इसी बात को लेकर के कई लोग नेताओं ने और भी कहा है कि नीतीश कुमार किसी को नहीं छोड़ते हैं और ना किसी को काम करने देते हैं, सारा मंत्रिमंडल जो है उनके हाथ में कब्जे में होता है। तो निश्चित रूप से ललन सिंह का भी मामला उनके कब्जे में जरूर होगा। और ललन सिंह के पीछे अगर साजिश चल रही है तो निश्चित रूप से ललन सिंह के लिए भी ये कठिन परिस्थिति होगा 2024 और 25 में आगे बढ़ना, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो महागठबंधन के साथ उनका जो पैचअप हुआ है, आए हैं महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार, उसमें ललन सिंह की भूमिका अहम रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो विलय की बात चल रही थी और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और ललन सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी, उस बात में सच्चाई है, इसलिए ये हो रहा है या किस कारण से हो रहा है, समय आने पर वो भी खुल जाएगा। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा और जदयू में तमाम जो लोग हैं वो किसी न किसी नेता को टारगेट कर रहे हैं, और इसी बीच अशोक चौधरी ने ललन सिंह को टारगेट किया है। ये आरोप लगाए गए हैं और ललन सिंह के खिलाफ साजिश की जा रही है जनता दल यूनाइटेड। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93